सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय से पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति परिचय के सेकंड वीडियो में। जब थीटा का मान दिया हो तो सवाल को कैसे हल करते हैं, तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। तो थीटा का मान दिया होना यानी कि आपका अगर थीटा 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अगर आप सवाल में थीटा की वैल्यू दी गई हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले थीटा के मान यानी कि कोणों के मान पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 0 अंश का मान आपका 0 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2 होगा। साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। अब cos थीटा में cos 0 अंश का मान क्या होगा, अगर इसी पूरी टेबल को पलट देते हैं तो cos का मान बन जाता है। तो 1 आपका यहाँ लेते हैं तो cos 0 का मान 1, और cos 30 अंश की बात करें तो इसको यहाँ लाएंगे तो √3/2 cos 30 अंश का मान, और यह आपका वही चीज रह जाएगा 1/√3 cos 45 अंश का मान 1/√2। अब cos 60 अंश का मान जो ये वैल्यू है यहाँ आ जाएगी 1/2, और आपका cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पूरा आपका पलट रहा है। इसके बाद अगर हम tan का ज्ञात करते हैं तो साइन वाली वैल्यू में cos वाली वैल्यू से भाग दे देते हैं तो आपका tan का बन जाएगा मान। अगर पूछा जाए tan 0 अंश का मान क्या होगा, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, यानी tan 0 का मान आपका 0। tan 30 अंश का मान अगर ज्ञात करना है तो इसमें आप इससे भाग दोगे, यानी 1/2 में जब भाग देंगे √3/2 से तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/√3। तो यहाँ पर 30 अंश का मान क्या बनेगा आपका 1/√3। इसके बाद आपका tan 45 अंश की वैल्यू अगर हम इसमें इससे भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, आएगा tan 45 का मान क्या 1। और यहाँ पे tan 60 अंश के बात की जाए तो जब इसमें हम इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका बनेगा √3, यानी √3/2 में जब 1/2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचता है अर्थात आपका √3। तो tan 60 अंश का मान क्या बनेगा √3। अगर यहाँ पे आगे बात करते हैं tan 90 का मान कितना होगा, तो tan 90 का मान तो 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अगर हम 1 में 0 से भाग देंगे तो चाहे जितनी बार ले जाएं कोई भी संख्या लेंगे आपका जब उसमें गुणा होगा तो वह 0 आएगा, अर्थात जब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है अनंत, यानी आपका अनंत या अपरिभाषित अपरिभाषित अनंत या अपरिभाषित। इसके बाद आपका काट का ज्ञात करना है तो इसे पलट देते हैं, तो यानी अपरिभाषित या अनंत आपका आ जाएगा यहाँ पे
अपरिभाषित या अनंत। फिर इसके बाद आपका √3 आ जाएगा कार्टेशियंस की वैल्यू। फिर इसके बाद आपका इसका 1 ही रह जाएगा। फिर ये चीज आपका इधर जाएगा, यानी आपका काट 60 अंश का मान 1/√3। इसके बाद आपका काट अगर 90 की बात करें तो काट 90 का होगा क्या 0, क्योंकि यहाँ पे tan 0 का अगर 0 है तो ये यहाँ बदल के जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद सेक का ज्ञात करना है। अगर सेक का ज्ञात करेंगे तो हम एक सूत्र आपका पहले बता चुके हैं, कास आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो इससे ध्यान देंगे तो कास की वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 1 में कास की सभी वैल्यूओं से भाग देते जाएंगे तो आपका सेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका कास का 1 का मान क्या है, कास थीटा कास 0 का मान 1 है। जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1। तो यहाँ पर आपका सेक थीटा का मान सेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगर √3/2 अगर हम 1 में भाग दे देते हैं 3/2 से तो ये 2 ऊपर जाएगा 2/√3, यानी आपका सेक 30 अंश का मान आ जाएगा 2/√3। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो 1 में अगर हम भाग दे देते हैं 1 में अगर भाग देंगे 1/√2 से तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, यानी √2/1 या आपका √2। तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2। इसके बाद आपका अगला है, अगर 1 में हम भाग देते हैं यहाँ पर 1/2 से तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/1 अर्थात क्या आएगा 2 बन जाएगा। जब 2 बनेगा तो यहाँ आपका सेक 60 अंश का मान क्या हो गया 2। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगर आगे देखेंगे तो 1 में अगर हम क्या है 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर अपरिभाषित, यानी अगर 1 में हम 0 से भाग देंगे अपरिभाषित या अनंत तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत या अपरिभाषित। इसके बाद अगर हम इसे पलट देते हैं तो आपका कोसेक बन जाएगा। तो ये अपरिभाषित, ये आपका अनंत, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कितना 2, फिर आपका ये वही चीज रहेगा। फिर इसके बाद ये आपका इधर जाएगा 2/√3, फिर आपका 1। तो इस प्रकार से इस टेबल को याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 इन सभी का मान अगर आपको याद होगा तभी हम सवाल लगा पाएंगे इन सब पर। तो जैसे आपका यहाँ पर केवल एक लाइन याद करना होगा साइन के लिए। तो जैसे आपका sin 0 का मान 0, sin 30 अंश 1/2 और sin 45 1/√2, sin 60 1√3/2 और sin 90 का 1। इसके बाद हम इस पूरी टेबल को पलट देते हैं, यानी कास का अगर हमें बनाना है तो ये यहाँ पर आएगा, ये इस पर आएगा, ये यहीं पर रह जाएगा, ये इधर और ये यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम tan का ज्ञात करते हैं तो tan का ज्ञात करने के लिए क्या है साइन में हम कास वाली वैल्यूओं से भाग दे देते हैं। तो अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 1/2 में अगर √3/2 से भाग देंगे 1/√3, इसमें अगर हम इससे भाग देंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम इससे भाग देंगे इसमें तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ पर 1 में अगर 0 से भाग देंगे अपरिभाषित या अनंत आ जाता है। फिर अगर हम इसी टेबल को फिर से पलट देते हैं, जैसे यहाँ पलटे थे, इसको यहाँ लाते हैं और इसे यहाँ पर, और ये वही चीज रह जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो आपका काट का मान बन जाता है। अगर हम 1 में कास के सभी वैल्यूओं से अगर 1 में भाग देते जाएंगे तो सेक की वैल्यू बन जाएगी। जैसे 1 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और अगर 1 में हम √3/2 से भाग देते हैं तो आपका क्या बनेगा 2/√3 बन जाएगा, जो आपका सेक 30 अंश का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 में अगर हम इससे भाग दे देते हैं तो आपका
यहाँ आएगा √2 आ जाता है, यानी sec 45 का √2। और अगर इसमें sec 60 अंश का मान ज्ञात करना है तो इसमें cos 60 अंश के मान से 1 में भाग दे देते हैं। तो 1 में भाग देंगे तो आएगा कितना 2, इसलिए आपका sec 60 अंश का मान क्या बनेगा 2। और अगर हम 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है अपरिभाषित या अनंत। तो इस प्रकार से आपका सेक का बन जाता है। तो सेक को अगर हम पलट देते हैं तो कोसेक बन जाता है। तो इस प्रकार से एक दो बार लिखने पर आपको ये टेबल वैसे भी याद हो जाएगी, केवल साइन को याद करना। इसके बाद आइए चलते हैं, देखते हैं सवालों को कैसे हल करते हैं। अब जैसे एक सवाल देखते हैं तो इस टेबल का प्रयोग क्या है सवाल में। जैसे आपके सामने सवाल दिया हो cos 45 अंश बटे sin 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। अगर आपको टेबल का मान पता हो तो इन पर रख के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे cos 45 अब पूछा जाए cos 45 का मान क्या होगा, तो cos आपका ये है, 45 आपका ये, तो इन दोनों के सामने अगर देखेंगे तो cos 45 अंश का मान क्या मिलता है 1/√2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/√2। इसके बाद अब देखते हैं sin 30 अंश। तो sin 30 अंश क्या है, sin ये है, 30 अंश ये है, तो इसके सामने देखेंगे sin 30 अंश का मान 1/2। अब sin 30 अंश का मान 1/2 प्लस है लगाएंगे। अब कोसेक 30 अंश, तो कोसेक 30 अंश को अगर देखेंगे तो कोसेक ये है, कोसेक के सामने 30 अंश ये, तो यहाँ पर आएंगे तो कोसेक 30 अंश का मान क्या बन रहा है 2। तो इसे यहाँ देखेंगे लिखते हैं। फिर इसके बाद अब इसे सॉल्व करते हैं, एक भिन्न का रूप है तो हल करेंगे। ऊपर जो है इसे बना रहने देंगे 1/√2। इसका यहाँ गुणा करके अगर जोड़ेंगे 1 को तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2 आएगा। तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा इसका इसके साथ, अर्थात आपका 2 ऊपर जाएगा 5√2 नीचे। इस प्रकार से, या इसे और हल करना चाहेंगे तो काट के और हल कर सकते हैं। तो आपका बनेगा √2/5। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हुआ। तो टेबल का प्रयोग, अगर आप टेबल के विषय में जानते हो तो ऐसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में अगर आपके सामने हो cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 30 अंश, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखोगे तो cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान कितना होगा, cos 30 अंश का मान यहाँ पर मिलेगा तो √3/2। तो cos 30 अंश का मान अगर हम रखेंगे √3/2 तो इस पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर। अब प्लस है लगाएंगे प्लस को। इसके बाद sin 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान 1/2 यहाँ पर रखेंगे। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार गुणा होगा तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या बनेगी 3/4। √3 का 2 बार गुणा होगा तो इसका रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। 2 का 2 बार गुणा होगा 4। इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का 4। हर समान होने पर अंश को जोड़ देते हैं। तो अगर हर समान है तो हर आपका 4 रहेगा, अंश को जोड़ देंगे 3 1 4, 4 से 4 आपका कटेगा तो क्या आएगा 1। इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हो, यानी आपके टेबल के उपयोग में ही ऐसे सवाल लगाए जा सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं एक और सवाल देखते हैं। अगर आपके पास सवाल हो cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश और sin 30 अंश, अगर इस प्रकार से सवाल हो तब, अगर ऐसा सवाल हो तब भी आपका टेबल का ही यूज होगा। तो यहाँ पर cos 60 अंश का मान देखते हैं क्या होगा। तो 60 यहाँ पर है, cos यहाँ पर है, दोनों के सामने cos 60 अंश का मान क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी कि गुणे का चिन्ह होगा। cos 30 अंश
ये देखेंगे तो cos 30 अंश का मान क्या बनेगा, √3/2 माइनस है लगाएंगे। अब sin 60 अंश, तो sin 60 अंश देखेंगे तो √3/2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, √3/2। अब sin 30 अंश की बात करते हैं तो sin 30 अंश 1/2। तो यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो √3/4 हो जाएगा, माइनस ऊपर का गुणा √3/4, तो ये प्लस माइनस घटाने पर क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार से सवाल होंगे। एक और सवाल देखते हैं टेबल से संबंधित। 2 tan 30 अंश बटे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अगर सवाल ऐसा हो तब भी आपका टेबल का उपयोग होगा। तो यहाँ पर 2 tan 30 अंश का मान क्या होगा, तो tan 30 अंश का मान देखेंगे तो यहाँ पर tan 30 अंश का मान 1/√3, तो 1/√3। अब इसके बाद 1 माइनस tan 30 अंश का मान फिर से देखेंगे तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है tan में, तो स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का गुणा बटे 1 मान सकते हैं, तो ऊपर ऊपर का गुणा 2, नीचे आपका √3 बटे। अब यहाँ पर इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो क्या बनने वाला है, 1/3 हो जाएगा, √3 का 2 बार गुणा। तो यहाँ पर इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो घटाएंगे 1, तो आएगा आपका कुछ इस प्रकार से, यानी 2/√3। अब 3 × 3, 3 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2/3। तो जो नीचे है इसका ऊपर गुणा, जो यहाँ है इसका यहाँ, अर्थात इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × आपका 3, इसका इसके साथ इसका गुणा और √3 गुणे 2, इस प्रकार से। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, इससे काटेंगे अगर इसको तो 1 √3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से टेबल के जब तक मान नहीं याद होंगे तब तक सवाल नहीं बनेंगे। तो टेबल को जैसे बताएं उस हिसाब से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और सवाल भी आसानी से ही लगेंगे। तो चलते हैं एक सवाल और देखते हैं आगे क्या है उसमें। सवाल है आपका 5 नंबर, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 और कोण आपका कोण ACB बराबर 30 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेमी और कोण ACB बराबर 30 अंश। तो AC तथा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आइए देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हल करते समय। तो यहाँ देखते हैं सवाल को, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। सवाल में कह रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण। तो कोण B जो समकोण होगा, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिनके शीर्षों के नाम कुछ इस प्रकार से। शीर्ष आपका जहां पर कोण समकोण होगा वह आपका क्या होगा, शीर्ष B, और इनमें से किसी एक को AC मान लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल में देखेंगे AB बराबर 5 सेमी लंबाई दी गई है,
तो ए बी जो होगा आपका, ये लंबाई कितना होगा, 5 सेमी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे सवाल में, तो और क्या कह रहा है, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश दिया गया है। ए सी बी बराबर 30 अंश दे रखा है। तो पूछा है ए सी यानी कि इसकी लंबाई पूछ लिया है, और बी सी यानी इसकी लंबाई पूछा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कोण देंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो यह हमारा जो ए बी होगी यह लंब है, और 90 अंश कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। और यह आपका क्या बनेगा, आधार। तो यहाँ पर अगर हमें तो ले लेंगे यहाँ पर क्या चीज, एक बार लेते हैं tan थीटा, लेते हैं tan 30 अंश, या tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। यह आपका लंब दिया है ए बी, और आधार है आपका बी सी। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा है वह बनेगा क्या, 30 अंश बराबर ए बी की लंबाई दिया गया है 5, और आपका बी सी हमें ज्ञात करना है। तो tan 30 अंश का मान अब देखना होगा, तो टेबल से देखेंगे। तो टेबल में tan 30 अंश का मान क्या बनेगा, 1/√3। तो यहाँ पर रखेंगे 1/√3 बराबर यहाँ पे होगा 5/BC। तो इसे हल करेंगे तो इसका इस तरफ गुणा होगा, इसका इस तरफ। तो BC बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5√3 सेमी। तो BC की लंबाई क्या आएगी, 5√3 सेमी। इसके बाद आगे हल करते हैं। तो निकालना है हमें कर्ण। इसके बाद तो कर्ण के लिए लगा देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको, लंब बटे कर्ण, यानी आपका ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे आपका ए सी। यानी साइन यहाँ देखेंगे जो थीटा है, थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो यहाँ रखेंगे 30 अंश बराबर ए बी की लंबाई दिया गया है कितना है, 5 सेमी। तो यहाँ पर रखेंगे 5 सेमी बटे आपका ए सी हमें ज्ञात करना है। साइन 30 अंश का मान अगर देखेंगे तो यहाँ पर है साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ पर रखते हैं 1/2 बराबर हो जाएगा 5/AC। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका इधर होता है। तो AC बराबर क्या बनेगा, 5 दूना 10 सेमी। तो इस प्रकार से AB का मान BC का मान 5√3 और AC का मान 10। तो उम्मीद करते हैं आपको यह टेबल के विषय में और कुछ सवालों के विषय में समझ में आया होगा। तो अगर इस टॉपिक में कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर 8127 1484 33 पर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।